आते होंगे और नहीं आए तो भी मैं आपको बता दूं कि जगह जगह लोग बैठ के अपने धंधे के बारे में, अपनी कंपनी के, अपने टारगेट के, तमाम ऐसे ही बैठ के चाय की दुकानों पर भी चर्चा करते रहते हैं और थोड़ा इधर उधर की भी गपशप करते रहते हैं। संडे को ऐसे लोग कहीं कहीं बैठे रहते हैं। यहाँ देखिए 4 और 5, 9 लोगों की संख्या। आप एक ही कंपनी के आप लोग? हम लोग सब एक कम्युनिटी के हैं जो बैठे हुए हैं। पोद्दार विकास एवं कल्याण महासभा से हैं। पोद्दार विकास एवं कल्याण महासभा से हम लोग जुड़े हुए हैं। उसी पोद्दार विकास एवं कल्याण महासभा संगठन। पोद्दार विकास कल्याण महासभा सब पोद्दार जी लोग हैं? जी सर। हम लोग का 2 अक्टूबर को फंक्शन होता है, उसकी हम लोग थोड़ी सी समीक्षा मीटिंग के लिए यहाँ 2 अक्टूबर बीत गया, अब तो 10 महीना। उसकी समीक्षा मीटिंग के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। जैसा हुआ उसकी समीक्षा कि क्या क्या उसमें क्या कमी रह गई, आगे हमें कैसे उसमें सुधार करना है और हमें आप लोगों का सुधार आए जिससे हम बेहतर से बेहतर आगे हम प्रोग्राम कर सके। अरे तो पोद्दार, सब पोद्दार जी लोग हैं। तो पोद्दार जी लोग अभी ये जो चुनाव दिल्ली का होने वाला, मैं महाराष्ट्र के बाद आज दिल्ली आया, मेरे दिमाग में आया कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजे के बाद अब 1 टन का बोझ तो अरविंद केजरीवाल के दिमाग पे आ गया होगा कि अब मेरा क्या होगा। आपको क्या लगता है? हम तो कहते हैं कि अभी इस टाइम हमारे केजरीवाल जी का काम बिल्कुल किन्हीं को भी पसंद ही नहीं आ रहा और सारे दिल्ली का जितने भी हमारे ख्याल से हैं वो सब उसी तरह चल रहे हैं। इसलिए इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आगे क्या रणनीति इन लोगों का बनेगा, ये तो यही बता सकते हैं। आप बताइए, आपको लगता है कि केजरीवाल को दिल्ली में इस बार कोई चैलेंज है, और है तो किससे है, और आने की और जाने की उम्मीद कितनी है? जाहिर सी बात है, पहली वाली बात तो नहीं है। लोगों का जो देखेंगे रुझान जो है वो पहले की तरह नहीं है, बट फिर भी मैं कहूँगा केजरीवाल एक शातिर खिलाड़ी हैं और उनको डिफीट करना, उस तरह की सीटें तो नहीं आएगी, बट जो चैलेंजेस उनके लिए हैं वो एक बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस का तो बहुत हद तक मुझे नहीं दिख रहा है, बट बीजेपी के पास भी एक सीएम का चेहरा नहीं है, तो ये उनकी एक थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। बट फिर भी केजरीवाल उस तरह से नहीं आएंगे। हो सकता है कांटों की टक्कर रहे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, मेरा अपना मानना है। देखिए एक बात बताइए, वैसे भारतीय जनता पार्टी चेहरे पर तो कम चुनाव लड़ती है और चेहरा बदलने में भी उसको टाइम नहीं लगता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पीछे 2 चुनाव हुए, आपको याद होगा। एक पहला चुनाव उन्होंने लड़ा तो जगदीश मुखी जी का पोस्टर लगा दिया हर जगह अपने बराबर कि दिल्ली चुनो केजरीवाल या जगदीश मुखी। दोबारा जब उनका चुनाव हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष उस समय मनोज तिवारी थे, तो वो जगह जगह गाना गाने लगे रिंकिया के पापा, और ये दिल्ली वालों को दिखाने की कोशिश की कि एक तरफ रिंकिया के पापा, एक तरफ मैं। ये उनका एक कमज़ोर, वैसे तो अब आतिशी हैं, लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर कड़ी ये है कि केजरीवाल के बराबर उसके पास कोई चेहरा दिल्ली में नहीं है? ये बात तो सही है, केजरीवाल अकेला वन मैन आर्मी है और उसके बाद दूसरा कोई ऐसा है नहीं, लेकिन केजरीवाल भी वैसा नहीं है जैसा हम लोग हवा बना के रखे हुए, वैसा हम लोग मानते नहीं हैं। मेन हमारा पर्पस होता है कि काम कितना दिन कौन काम कर रहा है, जितना समय तक जो काम कर रहा है हम लोग उसी को उतना समय तक ही लाइक करते हैं। ये नहीं कि एक बार खेती काट लिया तो 10 साल तक खाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे व्यक्तिगत ये व्यू है कि हम जब तक जो आदमी काम करता रहेगा हम उसको लाइक डिसलाइक करते रहेंगे, इस तरह। आपको क्या लगता है केजरीवाल चौथी बार आ पाएंगे कि चले ही जाएंगे? जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने जो दिल्ली के लोगों के नस को पकड़ा है, और जो इसने अभी परसों भी मीटिंग करी है कि जो रेवड़ियाँ बांटने के ऊपर इसने मीटिंग करी है, इसने बिल्कुल उसका नब्ज़ को पकड़ा है कि जो आज का इंसान है, हमारा जो व्यक्ति है, जो दिल्ली की आबादी जो आज कॉलोनी में बैठी है, वो डायरेक्ट चाहती है कि मुझे कुछ मिले, और केजरीवाल उनको वही चीज़ दे रहा है रेवड़ियाँ बांट के, कि चाहे वो बस के थ्रू हो, महिलाओं को दिया है, या किसी को फिक्स अनाउंस दिया, चाहे मेडिकल है, ये आपको लगता है कि हमें तुरंत उसका चीज़ मिल रहा है। जबकि अगर आप ओवरऑल चीज़ देखें तो लोगों को दूसरे तरीक़ों से मिलते, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते, लेकिन जो डायरेक्ट मिल रही है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या स्कूल के थ्रू हो। अब ये नहीं पता कि एक स्कूल मॉडल दिखाया है लेकिन उसके अलावा 50 स्कूलों का बुरा हाल है, ये कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्होंने मॉडल बना दिया। मोहल्ला क्लिनिक आज जो भी रोड पे बने हुए हैं उनकी हालत ख़राब है,
अब वहाँ टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और मैं उसके अंदर ऐसी ऐसी सेवाएं दे रहा हूँ जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें उसके पीछे उसने छुपा दी हैं, तो लोगों को उसने ऐसा बना दिया है कि तुम वही देखो जो मैं दिखा रहा हूँ और लोग वही देख रहे हैं। एक बात आप ये बताइए, अभी हरियाणा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आए, दोनों में 2 पार्टियां जीती। एक समानता ये दिखाई जा रही है, कहा जा रहा है कि वहाँ लाड़की बहना योजना का महिलाओं के अकाउंट में जो पैसा आ गया 7500 रुपये 5 महीने का, और इधर जो मैया योजना का हेमंत सोरेन ने किया। सिर्फ एक कारण है कि महिलाओं ने, पूरी आधी आबादी ने इन्हीं को वोट दे दिया और ऐसे नतीजे आ गए। लड़ाई में तो ये थे, मगर इतना भयंकर दोनों को जो बहुमत मिला, उसके पीछे ये पैसा डालो वोट लो। आपको लगता है कि केजरीवाल भी इसी पैमाने पर इसी तरह से करेंगे और जो सरकार में रहता है उसको इसका फ़ायदा मिलता है? देखिए, आज के टाइम में यही चलते आ रहा है, जो लुभावना प्रस्ताव रखेगा लोग उसी को वोट देगा। और ये सच्चाई है जो कि महाराष्ट्र में और झारखंड में जो अभी हुआ है, मेन वही रीजन रहा है जो महिलाएं आगे बढ़ के दी है। 67% महिलाएं, डाटा अगर उठा के दिखा जाए तो 67 से एबव महिलाएं वोट दिया है आज के डेट में, और उसी की संख्या के बदौलत बीजेपी और झारखंड में हेमंत सोरेन का वहाँ पे बहुमत। उसकी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में बीजेपी के पास उसकी कोई काट निकलेगी आपको लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल इसी गेम में माहिर हैं और वो ऑलरेडी रेवड़ियाँ यहाँ बांट चुके हैं, तो वो हो ना हो आने वाले टाइम में एक और रेवड़ियाँ कहीं ना कहीं दे दे, और जिसके कारण जो है वो इलेक्शन जो है ना वो अपनी तरफ पलट लेंगे। लेकिन मोदी जी इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं। दिल्ली में इस बार मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे और बीजेपी कोशिश तो 2 बार कर बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इस बार लाने